नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज दोपहर में सिविल लाइन रोड पर स्थित चिरंजीव हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से भारतीय ग्राम जीवाजी पर निवासी भरत सिंह ठाकुर की मौत हो गई। बताया गया कि करीब 3 दिन पहले हार्ट अटैक की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत होने के बाद परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। अस्पताल संचालक राजीव चौधरी ने बताया कि 3 दिन से उनका इलाज आईसीयू में किया जा रहा था। परिवार के सदस्य लगातार उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट करने के लिए दबाव बना रहे थे। आज सुबह ही उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया, जहां एनीमा भी लगाया गया था। किसी दौरान सोच हो जाए और वहां हृदय गति रुकने से उनकी हिम्मत हो गई। परिवार के सदस्यों ने इस बात को लेकर अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस को सूचना देकर हंगामे को रोकने का प्रयास किया गया। पूरा घटनाक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बॉडी को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों की ओर से शिकायत आने पर उनके बयान लिए जाएंगे और अस्पताल की तरफ से आवेदन आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारत सिंह ठाकुर नाम का एक पेशेंट एडमिट था, जो कि जीवाजीपुर का रहने वाला था। 3 तारीख को हार्ट अटैक के लिए सीने में दर्द के लिए भर्ती हुआ था और 3 दिन से आईसीयू में भर्ती था। आज वो काफ़ी ठीक था, तो उसको परिजन लोग बार-बार प्रेशर डाल रहे थे आईसीयू से बाहर निकालने के लिए। इस वजह से आज उसको हमने आईसीयू से बाहर उनके कहने पर प्राइवेट रूम में करा था और उनको समझाया था कि पलंग पे से नहीं उठना, क्योंकि उसको 3 दिन से लैट्रिन नहीं आई थी, इसलिए उसको एनीमा लगाया था और एनीमा के बाद लैट्रिन में जाने को मना करा था। परंतु जैसे ही एनीमा लगा के आए, हमारा स्टाफ बाहर आया, उनके परिजन पहुंच नहीं पाए। उसके पहले ही पेशेंट उठ के खुद अकेला लैट्रिन में जाके बैठ गया और वहाँ लैट्रिन में जोर लगाने की वजह से एकाएक उसकी हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु हो गई। जैसे तैसे करके उसको निकाला, उठा के पलंग पे करा, कोशिश करी 15-20 एक मिनट तक, ऑक्सीजन वगैरह दी और जीवन रक्षक दवाइयाँ जो होती हैं, इंजेक्शन वगैरह, वो सब दी है, एफकॉलिन लगाए, परंतु कुछ रिस्पांस नहीं आया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु डिक्लेयर की, उसके बाद उसके दोनों बच्चे और उसके परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। हमने थाने में फ़ोन करके पुलिस को बुलाया। तदुपरांत पुलिस के आने के बाद भी उन्होंने हंगामा करना बंद नहीं किया। पुलिस के साथ भी झूमाझटकी करी और हॉस्पिटल में बाहर जो कांच लगे हुए हैं, उन कांचों को भी डैमेज करा और अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर बहुत ढेर सारे पत्थर फेंके। और मुझे भी चैम्बर में आके गाली, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी और धमकी भी दी कि यदि आप बाहर निकलो और आपके साथ देखेंगे, देख लेंगे। इस तरीके का उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभद्र व्यवहार पूरे स्टाफ के साथ किया, मेरे साथ भी किया। अपन एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जी, अब हम आज थाने में एफआईआर के लिए आवेदन भेज रहे हैं। वैसे तो पुलिस सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके ले गई है, पेशेंट का नाम और सारी चीज़ें। ये थाना सिविल लाइन अंतर्गत चिरंजीवी अस्पताल है। इस अस्पताल में ऐसा पता चला है कि एक मरीज भर्ती थे कुछ दिनों से और आईसीयू में थे हार्ट प्रॉब्लम को लेके। आज उनकी डेथ हुई, तो जो उनके परिजन हैं उनके कई सारे आरोप हैं अस्पताल के ऊपर कि वो बाथरूम में अकेले कैसे गए और ये बहुत सारी उन्होंने क्वेरीज करी हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो प्रॉपर इलाज कर रहे थे और उनके द्वारा जो प्रिकॉशन थे वो सारे लिए गए थे और आज की स्थिति भी ठीक थी और अचानक से कुछ हुआ है। कुल मिला के परिजनों के आरोप के आधार पर, चूँकि डेथ को लेके परिजनों का आरोप है, इसलिए पुलिस ने इसमें मर्ग कायम करके और पोस्टमार्टम करने के लिए बॉडी को प्रोसीड किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम हम लोग टीम से कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोशिश ये भी है कि उसकी वीडियोग्राफी हो। उसके पश्चात जो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी, उसके बाद हम लोग आवश्यकता होगी तो अन्य हम लोग सीएमएचओ और उनकी टीम से भी हम लोग उसमें अभिमत लेंगे और विधिवत अभिमत लेकर उसमें जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अनुसार, उस विधि के अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके कार्रवाई। हॉस्पिटल में जो हंगामा किया गया परिजनों द्वारा, क्या किसी तरह कोई शिकायत प्राप्त हुई है? अभी तो चूंकि जैसा कि आपने अभी बताया, आपने भी देखा कि अभी आक्रोश की स्थिति थी और उस आक्रोश की स्थिति के बीच में पुलिस ने सबको शांत किया जाके और शांत करके पुलिस जो बॉडी है उसको पीएम के लिए लेके गई थी और फिर पीएम कराया जा रहा है। इसमें अगर अस्पताल तरफ की प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसा फैक्ट पाया जाता है, संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसमें उनके खिलाफ